करोड़ों राम भक्तों की कठिन तपस्या और इंतजार का फल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्ण होगा। करोड़ों भक्त देश के कोने कोने से उस पल के साक्षी होंगे जब भगवान श्री राम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के कोने कोने से साधु संतों का अयोध्या में जमावड़ा लगेगा। रीवा के पचमढ़ा देवभूमि में एक भव्य माँ बीहर नदी के तट पर आरती का आयोजन किया गया है। आयोजन का स्वरूप क्या रहेगा, तैयारियां क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हितेन नाथ शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत इस कार्य को करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस आयोजन का स्वरूप क्या रहेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? वास्तव में हर व्यक्ति समाज में रहता है। व्यक्ति के जीवन यापन, सुरक्षा और उसके बौद्धिक विकास के लिए जहाँ धर्म जरूरी है वहीं एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, सामाजिक गतिविधियाँ ज़रूरी हैं। जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत है, वैसे ही जल की भी उतनी ही आवश्यकता है। हमारे यहाँ बीहर और बिछिया नदियाँ हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इस विशेष दिन से राम दरबार समिति अखिल आर्यावर्त ने ये निश्चित किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि बीहर माँ बीहर जो पवित्र गंगा आरती होती है, उसी की तर्ज में बीहर नदी की हम लोग आरती करेंगे। आरती का जो स्वरूप है वो काफ़ी व्यापक रहेगा, जिसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन चूँकि समाज में व्यक्ति को जीवन के लिए जल की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि नदियाँ लुप्त प्राय हो रही हैं, जल दूषित हो रहा, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। क्यों न हम प्रकृति के संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ाएं। राम दरबार समिति इसी के आयोजन में पचमढ़ा में जो रिवर फ्रंट है, वहाँ पर प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से यहाँ पे प्रतिदिन दिव्य बीहर आरती का आयोजन होगा। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और अभी तक जो हम लोगों ने तैयार किया है तो हमारा ये है कि 21,000 दीपकों का यहाँ प्रज्वलन होगा। विधिवत दिव्य रूप से गंगा जी की तर्ज में आरती होगी। तो पचमढ़ा धाम को हम लोगों का ये है कि प्रकृति के संरक्षण का एक कदम हम लोग इस दिशा में उस दिन से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि प्रकृति का संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। भले राम भक्तों में उत्साह है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपके उद्देश्य अनेक झलक रहे हैं। तो ये विचार कैसे मन में आया कि इतना भव्य आयोजन, वो भी जब रामलला की अयोध्या में एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और रीवा के पचमढ़ा देवभूमि में 21,000 दीपक जल रहे होंगे, क्या कैसा माहौल होगा? निश्चित तौर पे जिस तरह से समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है, यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभाएगा तो न केवल वो समाज, न केवल वो परिवार, बल्कि राष्ट्र भी समृद्ध होगा, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। हमारे बच्चे आज ये नहीं जान पा रहे हैं कि किस तरह से हमको नदियों को, प्रकृति को किस तरह से संरक्षित करना है। हम अपनी पीढ़ियों को इस चीज़ को जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम अपने समाज के वर्गों को जोड़ेंगे ताकि लोग प्रकृति के नज़दीक पहुँचें। और हर व्यक्ति का एक धर्म है, निश्चित तौर पे धर्म के साथ चलना हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है। तो उस विशेष दिन में हमारा संकल्प रहेगा कि हम बीहर नदी की आरती के माध्यम से प्रकृति के पास जाएं, लोगों को प्रकृति से जोड़ें और आरती के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि नदियों को हम किस तरह से संरक्षित करें, नदियों को हम किस तरह से पवित्र रखने में लोगों को जोड़ करके उनकी मदद ले सकें। हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल, इसमें दो बिंदु है। एक तरफ प्रशासन भी इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है समाज को और तमाम राम भक्तों को। प्रशासनिक भूमिका और जो निजी राम भक्तों की स्वेच्छा है, दोनों का सामंजस्य कैसे रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें तो पहली चीज़ ये बताएं कि राम दरबार जो समिति है अखिल आर्यावर्त, ये समिति इस तरह के आयोजन जिसमें समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हो, धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया जा सके, उसके लिए लगातार काम कर रही है। उसी में राम दरबार जो समिति है लोगों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को, शासन की जो योजनाएं हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए इस रूप में जोड़ने का प्रयास कर रही है कि केवल प्रशासन या शासन किसी चीज़ को न तो संरक्षित कर सकता न सुरक्षित कर सकता। जब तक समाज के व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, जब तक हम धर्म के उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं जानेंगे, तब तक हम न तो अपनी शक्ति को बढ़ा सकते, न राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते, न आपसी सामंजस्य बढ़ा सकते हैं।
इस कड़ी में प्रशासन के योजनाओं के साथ तालमेल बढ़ाते हुए, प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हम समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसका पहला कदम है बीहर माँ की आरती। जो आरती होगी उसका जो विहंगम दृश्य होगा वो अलग ही नज़ारा होगा। लेकिन पचमढ़ा में पचमढ़ा के विषय में आपको कितनी जानकारी है और क्या क्या आप जानना चाहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए हम पचमढ़ा कब स्थापित हुआ और क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हम अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपका परिचय? मैं संजय पांडे राम दरबार समिति का सदस्य हूं और साथ ही साथ इस बीहर आरती समिति का अध्यक्ष भी हूं। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पचमढ़ा जो मंदिर है उसका इतिहास क्या रहा है? देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने इस देश में 4 मठों की स्थापना की, आप जानते होंगे। चारों मठ विख्यात हैं। साथ यहाँ पर शंकराचार्य जी अपने प्रवास के दौरान और उन्होंने यहाँ स्थापना का प्रयास भी किया, किंतु ज़्यादातर वो हम क्या कहें कि अल्पकाल में ही उनका देहावसान हो गया, जिस कारण से ये मठ अधूरा रह गया। और ये बीहर नदी के तट पर था और बीहर की हम आरती करने जा रहे हैं, क्योंकि जल जीवन का अमूल्य अंग है और जल हमारे जो पंच तत्व हैं उसमें जल भी सम्मिलित है और हम नदियों को हमेशा माँ कहते हैं। हिंदुस्तान या भारत देश की ये परंपरा थी कि हम नदियों को माँ कहते हैं। गंगे चा जमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। उसी प्रकार से बीहर हमारी माता है, वो प्राणदायिनी है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती, उसी प्रकार रीवा की जनता को बीहर माँ अपना जल पिला रही। इसलिए उनका संरक्षण, उनकी पूजा करना हमारा धर्म है और जल तत्व की भी इसी के साथ साथ पूजा होती रहेगी। बिल्कुल, एक दृश्य ये भी है कि जो आप जल देख रहे हैं कितना स्वच्छ सुंदर है और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस 22 जनवरी को ये व्यवस्था कितनी अनुरूप होगी, कितने लोगों कितने भक्त यहाँ पर आएंगे और जब भक्तों की मौजूदगी होगी, राम भक्तों की मौजूदगी होगी और दीपक जलेंगे तो क्या दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपके मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि यहाँ पर वो आरती का स्वरूप कैसे होगा। तो आपका परिचय? राजेश कुमार शर्मा नाम है मेरा। जो आरती होगी बीहर नदी के तट पर, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? नमस्कार। ये हमारी सनातन परंपरा रही है कि हम उत्साह मनाने के लिए दीपों से शुरू करते हैं। दीपोत्सव। भगवान राम जबकि अपने इतने अथक प्रयासों के बाद, बलिदानों के बाद अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन सारे भारत में दीपावली से बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग राम दरबार की तरफ से, राम दरबार पूरा समूह इसमें लगा हुआ है और आम जनमानस लगा हुआ है। उसके लिए यहाँ हम पूरे पचमढ़ा को 21,000 दीपों से सजाने वाले हैं। तो 21,000 दीपों के लिए दीपक आ गए हैं। उसमें 50 ml तेल रहेगा और दीपक से जलाया जाएगा। वो कम से कम 1 घंटा जले, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये पूरे 21,000 दीपक के लिए पूरे इसको 1,000 समूह में बांट करके पूरे घाट को हम लोग वहाँ तक फैला देंगे। एक जगह के लिए 10-10 वॉलेंटियर रहेंगे और 10-10 वॉलेंटियर उसको पूरा जलाने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अधिक से अधिक 20 मिनट के अंदर पूरे दीपक जल जाएं। हमारे सवाल इसमें यह है कि अगर कोई स्वेच्छा से अगर यहाँ पर दीपक जलाना चाहें, अगर वो आरती करना चाहें, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? ये दीपक की अभी दीपोत्सव व्यवस्था तो इसमें है 22 को। 22 के बाद फिर ये गंगा आरती अनावरत चलेगी प्रतिदिन। यदि कोई अपना जन्मदिन मनाना चाहता है और वैवाहिक वर्षगांठ है, अपने पिताजी की, दादाजी की पुण्यतिथि मनाना चाहता है, तो उस दिन वो आकर के अपना नाम लिखवा दे यहाँ और उस आरती में शामिल हो करके और उसको अपनी दिव्यता में मना ले उसको। इस पूरे घाटों को सारे बच्चों को भी हम लोग अब इस शामिल कर रहे हैं।
बच्चे कलाकृतियाँ बनाएंगे भगवान राम से संबंधित कुछ भी, जैसे कुछ तीर धनुष बना दें, कोई चौपाइयाँ लिख दें कि भगवान के वनवास से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो चित्र के माध्यम से पूरे घाट को हम लोग सजाने वाले हैं। एक बहुत उत्साह का माहौल है और हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, दीपक कैसे जलेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर आपने हमें जानकारी दी। अगले राम भक्त की ओर बढ़ते हैं। क्या भूमिका रहेगी इस आरती में आपकी? मेरी भूमिका एक दास के समान गेट पे खड़े होके लोगों के आने जाने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, चूँकि उस दिन भीड़ बहुत रहेगी। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग ये सोच के चिंतित हैं कि पार्किंग कैसे होगी, बच्चे कैसे आ पाएंगे, बच्चे कैसे सही सुरक्षित, ठंड भी रहेगी ये भी देखना है। और इसके साथ बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ विशेष किस्म की लाइट्स व्यवस्था की जाएगी, लेजर। ये पूरी जो नदी का पानी है ये आपको अलग अलग रंग का दिखेगा। हाई बीम लाइट्स रहेंगी लेजर की, तो उन लाइटों के माध्यम से बच्चों को आकर्षित किया जाएगा, बच्चों को देख के अच्छा लगेगा। एक उसमें एसआर लाइट कहलाती है, लेज़र लाइट कहलाती है, नाना प्रकार की उसके लिए, तो उसका प्रयोग किया जाएगा। बच्चों का ध्यान और सुरक्षा इस ये हमारा मुख्य वो है। और साथ में यहाँ पर हम एक चिकित्सकीय दल भी रहेगा, कि किसी प्रकार कोई ऐसी घटना हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यगत कारणों के साथ वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ यहाँ पे रहेंगे, इसलिए कि कोई भी तकलीफ दिक्कत ना आने पाए। बाकी तो सिर्फ मैं गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड वाला काम अपना है। राम भक्त के आप गार्ड ऐसा कह लीजिए कि भक्तों के गार्ड हम हैं, सुरक्षा में लगे रहेंगे जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम भक्तों में उत्साह है और पूरी तैयारी है और 22 जनवरी का इंतज़ार है, उस पल का इंतज़ार है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रीवा में भी एक अलग वातावरण होगा। क्या भूमिका रहेगी आपकी और क्या नाम है आपका? ये राम दरबार अखिल आर्यावर्त यहाँ सनातन को दिव्य और स्थापित करने की दिशा में, समाज को जोड़ने की दिशा में बहुत ही महत्वाकांक्षी काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इस काम में सभी का अलग अलग दायित्व है, चूँकि बड़ा कार्यक्रम है। इस व्यवस्था में समाज को जोड़ना है, सनातन से सबको जोड़ना है। और इस पचमठा को जितना सुंदर बनाया है, माननीय हमारे नेतृत्व ने भी बनाया है, यहाँ के जो लोकल नेतृत्व उन्होंने बनाया है और बड़ा दिव्य बना दिया है। इसको सुव्यवस्थित और ये सतत चलती रही है व्यवस्था, पचमठा जैसा दिव्य स्थान चलता रहा। इसके लिए हम राम दरबारियों ने जो है तो अपना जो योगदान हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज को इससे जोड़ रहे हैं, सनातन व्यवस्था से जोड़ने के लिए सभी समाज के युवाओं को, बच्चों को हमारी सनातन व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने गंगा बिहर आरती की जो शुरुआत 22 जनवरी से करने की जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और ये सतत 365 दिन चलती रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह पचमठा स्थापित दिव्य पीठ के रूप में ऊपर के सामने आए, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि चित्रकूट में आरती होती है, बनारस में, काशी में होती है, प्रयागराज में होती है, ऐसी आरती हम लोग यहाँ देख पाएँ। बिहार जैसी कलकलधार यह दिव्य दृश्य देखने को आपको भारत के अन्यत्र कहीं जगहों पे ये दिव्य धार आपको देखने को मिलेगी नहीं। इतना सुंदर पानी, सोन का पानी बिहार में आके जिस तरह से प्रवाहित हो रहा है, इसको दिव्य जल के दर्शन लोग करें, इसकी आरती करें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आचार्यों का प्रशिक्षण, इसके लिए हम लोग चित्रकूट सब आचार्यों को ले जा रहे हैं। उस आरती में जितना दिव्य बनाया जा सकता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को उनको प्रशिक्षित करने के लिए हम लोग वहाँ उनको दिखाएंगे और कई जगह ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है कि 365 दिन का अगर हमको पूरे साल अगर किसी आरती को संचालित करना है तो उसके पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था और कार्य योजना से कार्य करने की ज़रूरत है। इसके लिए पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए तैयारी में लगने वाले जितने प्रकार के जो है तो इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें हमारे लिए पूजा, जो भी हमारी आसनी, जितनी भी विषय वस्तु की ज़रूरत है, उसकी पूरी तैयारी और कार्य योजना में हम लोग लगे हुए हैं। ये काम हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने व्यवस्था के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अब हम अगले राम भक्त की ओर बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका और क्या भूमिका रहेगी इस? प्रदीप कुमार मिश्रा नाम है। मैं श्री राम दरबार का एक कार्यकर्ता हूँ। तो अभी हमारी 22 जनवरी को जिस दिन श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें भव्य सुंदरकांड और ये बिहर नदी गंगा का शुभारंभ होगा, जो हमारा 22 जनवरी के बाद वाराणसी, चित्रकूट,
प्रयागराज में नियमित रूप से चलती है, वही हमारा कार्यक्रम है कि एक रीवा में जो सनातनी उसमें है सबको जो है जोड़ना है। तो जैसे वर्षगांठ हो गई, सालगिरह हो गई, या पिताजी या जो उनकी वर्षगांठ हो गई, या पुण्य साल की करीब 165 आरतियाँ का बुकिंग हो गई है ऑलरेडी। और इसी तरह नियमित रूप से सालों साल लोगों को यहाँ से जोड़ना है, जो माँ बीहर गंगा की वो भव्य कार्यक्रम करना है, और इसमें हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या अपील करना चाहते हैं तमाम रीवा के वासियों को और विंध्य के जो जितने भी लोग हैं, अगर इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो? देखिए, ये रीवा के लिए तो अद्भुत पल रहेगा 22 जनवरी का। एक तो उस दिन का विशेष दिन है, उस दिन राजा राम जी अपने अयोध्या में पधार रहे हैं, और यही तिथि यहाँ के लिए तय की गई है कि इस दिन से यहाँ बीहर आरती शुरू की जाएगी। बीहर सोन का जो पानी आ रहा है इसमें, इसकी आरती शुरू की जाएगी। तो हम सभी रीवा वासियों से और पूरे विंध्य से, इसको जो भी जहाँ के लोग देख रहे हैं, मैं सबसे ये प्रार्थना अपील करना चाहूँगा कि 22 जनवरी को पहली इस आरती में ज़रूर सब लोग शामिल हों। रीवा शहर से तो मैं चाहूँगा कि हर घर से बच्चे बूढ़े जो भी यहाँ आ सकें सब लोग आएँ और इस अद्भुत क्षण का आनंद लें। इस पचमठा धाम इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पाँचों मठ हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। निश्चित रूप से बहुत ही अलौकिक, बहुत ही आनंदमय रहेगा। आप सबसे, पूरे रीवा शहर वासियों से, पूरे विंध्य से मैं ये फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग पधार कर इस आरती को बहुत ही आनंदमय बिताने का काम करें। धन्यवाद। जो आयोजन के प्रमुख और इसमें विशेष रुचि लेने वाले हितेंद्रनाथ शर्मा सर से चाहेंगे कि एक बार फिर से तमाम दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी से निवेदन है कि एक सभ्य समाज वही होता है जहाँ पर एक दूसरे का सम्मान हो, प्रकृति का सम्मान हो और लोगों के आचरण में पवित्रता हो। निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास है, इस प्रयास में सिर्फ इतना ही है कि हम प्रकृति के नज़दीक जाएं, हम धर्म के वास्तविक मूल्यों को समझें, समाज में आपसी सामंजस्य बनाएं। जो हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी जो आम जनता से, रीवा वासियों से और रीवा के आसपास जो रहने वाले हैं, उनसे सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि चूँकि ये किसी धर्म, राजनीति या किसी समाज विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रकृति के नज़दीक और प्रकृति के संरक्षण का एक प्रयास है। इसमें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन आरती के समय में उपस्थित हों। और सिर्फ इतना ही नहीं है, 22 तारीख के बाद अनवरत आरती का प्रोग्राम है, कार्यक्रम रहेगा, जिसकी एक निश्चित समय है। उसमें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार, बच्चों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ उपस्थित हों और इस कार्यक्रम में सहभागिता करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिल्कुल। ये समय क्या रहेगा जो भव्य आरती होगी, क्या समय रहेगा? समय अभी इसका रखा गया है 5 बजे से। सुंदरकांड होगा, आरती का कार्यक्रम होगा और इसके बाद अन्य दिनों में भी समय 5 बजे से रहेगा। और यदि समय और मौसम के अनुसार कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पे उसको आप लोगों को सूचित किया जाएगा। पुनः यही अपील है कि इस प्रकृति की ओर बढ़े हुए एक कदम में सभी लोग अपना सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इसका सहयोग करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी इस भव्य आरती में पधारें और अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पल में जब आरती होगी तो आप भी इस पल के साक्षी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।